पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। हमारे सामने दो इसके भेद थे। क्रम के आधार पर क्रिया के भेद, जो हम क्रम के आधार पर क्रिया का भेद पढ़ रहे थे पहला, उसके आधार पर इसके भी दो भेद होते हैं। पहला हम विस्तार से देखते हैं। इसमें क्या होता है, अकर्मक क्रिया पहले दे रखा, वो नाम से हमारे को पता चल रहा है अकर्मक क्रिया है वो कि इसमें मतलब क्रम की ज्यादा प्रधानता नहीं होगी, इसमें क्रम प्रधान नहीं होगा। फिर होगा कौन, फिर कर्ता होगा। क्रिया दो पर ही तो आश्रित होती है, एक तो क्रम पर, दूसरी कर्ता पर आश्रित होती है। तो ये तो अकर्मक है, पहले उपसर्ग का प्रयोग करके क्रम को इसको गौण कर दिया गया, तो यह क्रम की प्रधानता नहीं पाई जाएगी। ध्यान रखिए, बिल्कुल परिभाषा, इसमें हमें ज्यादा उलझने की कोई जैसी कोई बात नहीं। जिस क्रिया का फल क्रम पर न पढ़कर वाक्य के कर्ता पर पड़ता है, बिल्कुल जो क्रिया होती है वो सीधा ना वाक्य के कर्ता से संबंध रखती है, यहाँ पर क्रम से कोई मतलब नहीं होता। पहली बात तो उसमें क्रम आएगा नहीं, और संभवतः अगर मान लीजिए कोई पूरक रूप में ऐसे प्रयुक्त भी होता है, लेकिन क्रिया का संबंध कर्ता से ही होगा, पहले तो क्रम आएगा ही नहीं, क्योंकि यह अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर आप उदाहरण में देख सकते हो, शिवा जोर जोर से रो रहा है, राम हंसता है। दो वाक्य हमारे सामने प्रयुक्त किए, दोनों में आप क्रिया को देख लीजिए। क्रिया कौन सी हो रही है, रोने की, रोना, रोने की क्रिया यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर हंसने की क्रिया हो रही है। बताया था ना आपको, धातु के अंत में ना जोड़ देने से क्रिया शब्दों का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर हमने ना ही तो जोड़ा है, ना जोड़ देने पर अपने आप ही हमारे पास क्रिया शब्द बन गए। ये ना यहाँ जोड़ा, ये ना यहाँ जोड़ा, दोनों में जो मूल शब्द बच गए ना को हटाकर, वो फिर धातु कहलाएंगे। क्रिया का मूल रूप ही तो धातु कहलाता, तो फिर वो मूल रूप में आ जाएंगे अपने ना को हटा देने के बाद। यहाँ पर देखिए, जो रोने की क्रिया हो रही है वो किसके द्वारा संपन्न हो रही है, शिवा के द्वारा। यहाँ पर इस क्रिया का जो कर्ता है वो शिवा है। किसी भी प्रकार से क्रिया का जो संबंध है वो शिवा से ही लिया गया है यहाँ पर, और कोई वजह है नहीं यहाँ पर क्रिया के संपन्न होने में। तो आप दूसरे उदाहरण में भी आप देख सकते हो, राम हंसता है, हंसता कौन है, क्रिया का कर्ता राम ही है यहाँ पर भी। और यहाँ पर जो हंसने की क्रिया वो किसी भी प्रकार से राम से ही जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों ध्यान देने की बात यह है, हमारे पास कोई भी कर्म सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, सीधा जो क्रिया को करने वाला उससे सीधा संबंध है इसका, और हर प्रकार से किसी भी प्रकार से संबंधित है तो वो कर्ता से ही संबंधित है। तो ध्यान रखिए विद्यार्थियों, इसमें कर्म की प्रधानता नहीं होगी। अकर्मक क्रिया जिसको हम कहेंगे, जिस क्रिया का फल कर्म पर न पढ़कर वाक्य के कर्ता पर पड़ता है। बिल्कुल यहाँ पर जो ये क्रिया हो रही है, इसका जो कार्य क्षेत्र है वो सिर्फ शिवा से ही जुड़ा हुआ है, कर्ता से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो क्रिया हो रही है इसका कार्य क्षेत्र और इसका जो लगाव है, इसका संबंध वो राम से ही है, बाकी यहाँ पर हमारे पास कर्म है भी नहीं है। तो विद्यार्थियों, ये क्रियाएं अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण है जिनमें कर्म की कोई प्रधानता नहीं है। दूसरा, यहीं पर सकर्मक क्रिया का हमारे को दिया है, आप देख सकते हो। सकर्मक क्रिया में क्या होता है, स प्लस कर्मक, स उपसर्ग की प्रधानता है। स उपसर्ग कभी भी नकारात्मक अर्थ में प्रयोग नहीं होता है। ये अ उपसर्ग का प्रयोग हमेशा नकारात्मक अर्थ में होता है, मतलब विपरीत कर देगा, असफल कर देगा, उसी प्रकार से अपराजित कर देगा। उसी प्रकार से कई शब्द है जो अ उपसर्ग लगाते ही विपरीत शब्द बन जाएंगे उनके, लेकिन यहाँ पर स लगा, स हमेशा सकारात्मक अर्थ में प्रयोग होता है। परिवार से परिवार, ठीक है ना। तो यहाँ पर कर्म से कर्म, कर्म के साथ में, मतलब यहाँ पर फिर कर्ता प्रधान नहीं होएगा, मतलब वाक्य का कर्ता नहीं प्रधान होगा, कर्म की ज्यादा प्रधानता। तो ये कर्म यहाँ पर प्रधान रहेगा। वे क्रियाएं जिनका फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़ता है, कर्म ही रहेगा, बिल्कुल कर्म वाली है, सकर्मक। कर्म के न होने पर, कर्म का अभाव होने पर ये क्रियाएं अपना स्पष्ट अर्थ व्यक्त नहीं कर पाती है, नहीं कर पाएगी। बिल्ली दूध पीती है, अपने पास उदाहरण है। वाक्य में बिल्ली क्रिया का कर्ता है और पीती है यहाँ पीना क्रिया है, और दूध, दूध यहाँ पर कर्म है, क्योंकि बिल्ली का जो लक्ष्य है वो दूध पर टिका हुआ है। बिल्ली का जो कर्म करना, उसकी नजर जो है वो दूध पर टिकी हुई है। ध्यान रखिए विद्यार्थियों, अगर मैं यहाँ पर दूध शब्द को हटा दूंगा तो बिल्ली पीती है, पढ़ने वाले को ये नहीं समझ में आ पाएगा पीती है तो क्या पीती है, इसलिए कर्म का आना अति आवश्यक है। कर्म का अभाव होने पर यह क्रिया अपना स्पष्ट अर्थ उच्चारण नहीं दे पाएगी। ये पंक्ति जो लिखी गई है इसीलिए लिखी गई है।
कर्म के न होने पर, कर्म का अभाव होने पर ये क्रिया अपना स्पष्ट अर्थ व्यक्त नहीं कर पाई। नहीं कर पा रही, बिल्ली पीती है, क्या पीती है नहीं पता चल रहा, अब इसका स्पष्ट अर्थ नहीं हो पाएगा। वही आप दूध लिख दो या अन्य अतिरिक्त कोई संज्ञा शब्द दे दो जो बिल्ली पी सकती है, तो वहां पर क्रिया सार्थक हो जाएगी हमारी, तो अपना अर्थ दे देगी क्रिया। मनीष पत्र लिखता है, देखिए मनीष पत्र लिखता है, यहाँ पर ये पत्र शब्द आया और ये मनीष है और ये लिखता है। क्रिया यहाँ पर लिखने की क्रिया हमारे को समझ में आ गई है, ये लिखने की क्रिया है। यहाँ पर ये गाने की क्रिया है, ये हमारी समझ में आ चुकी है गाने की क्रिया। ये मारने की क्रिया है, ये मारने की। तो लिखना, गाना, मारना ये शब्द बन जाएंगे, ना आएगा अपने आप ही आखिरी में, क्रिया के अंत में ना आएगा अपने आप ही, क्रिया सूचक शब्द के अंत में ना आता ही है, और ना को हटा देंगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, लिख, गा और मार, ये शब्द क्या हो जाएंगे, ये धातु हो जाएंगे। फिर हम पहले वाली वीडियो में ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखते हैं, चलते हैं हम। मनीष पत्र लिखता है, देखिए इस क्रिया को करने वाला मनीष है, लेकिन ध्यान रखनी है ये लिखने की क्रिया मनीष से नहीं जुड़ी हुई सीधे तौर पर। मनीष लिखता क्या है, वो पत्र लिखता है। मनीष का जो लक्ष्य है, इस क्रिया का कार्य क्या है, पत्र लिखना। इस क्रिया का जो मुख्य निशाना है इस क्रिया को करने के पीछे, वो पत्र लेखन करना है, इस बात का आप ध्यान रखोगे। देखो मनीष इस कार्य का करता है, इस लिखने का करता है, यहाँ पर ये बात ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे सकर्मक के पत्र लिखने के पीछे, पत्र जो लिखने का काम होता है, पत्र को छोड़िए, जो लिखने का कार्य होता है वो होता क्या है, वो पत्र है। उसका व्यापार क्या है, लिखने की क्रिया का व्यापार वो पत्र है। यहाँ पर इस बात का आप ध्यान रखोगे। ये दूसरा उदाहरण, सीता गाना गाती है, ठीक है, गाना गाती है, गाने की क्रिया को संपन्न करने वाली सीता है यहाँ पर वाक्य का कर्ता। लेकिन ये जो गाने की क्रिया, इसका व्यापार क्षेत्र जो फैला हुआ है वो क्या, गाना, वो गीत, सॉन्ग, इससे जुड़ा हुआ है, ना कि सीता से जुड़ा हुआ है। थोड़ी देर के लिए आप ध्यान से इसको देखोगे। राम ने रावण को बाण से मारा, यह जो क्रिया संपन्न हो रही है, मारने की क्रिया संपन्न हो रही है। कोई जरूरी नहीं किसी वाक्य में एक कर्म आए, एक से ज्यादा कर्म भी आ सकते हैं, एक से ज्यादा कर्ता भी आ सकते हैं, ये निश्चित नहीं है एक एक ही आएंगे। इस वाक्य में आप देख सकते हो, राम ने राम को बाण से मारा, मारने की क्रिया संपन्न हो रही है, जिसको संपन्न करने वाला यहाँ पर राम है। इस वाक्य का जो कर्ता है वो राम है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो मारने की क्रिया जुड़ी हुई है विद्यार्थियों, ये राम से नहीं जुड़ी हुई है। इस मारने का जो व्यापार क्षेत्र फैला हुआ है वो रावण की तरफ से है, मतलब इसका जो लक्ष्य है मारने का वो किस पर है, रावण को। ध्यान रखना, बाण, ये बाण शब्द इस कार्य को करने में जो चीज प्रयोग की गई है, इसका जो व्यापार क्षेत्र फैला हुआ है, इसके जो साधन के रूप में प्रयोग की गई है वो बाण है। तो ये भी ध्यान रखना, कर्म है। इस वाक्य में दो दो कर्म प्रयोग किए गए हैं। ध्यान रखिए, मारने की क्रिया संपन्न हुई है, इसका जो व्यापार क्षेत्र है वो रावण और बाण से जुड़ा हुआ है। इन दोनों से इसका संबंध है, इससे संबंध है, ना कि ये राम से। राम इस कार्य को करने वाला है, लेकिन ये जो क्रिया संपन्न हो रही है, इसका जो व्यापार है रावण और बाण, इनके माध्यम से हुआ। अगर ये दोनों नहीं रहेंगे तो ये कार्य नहीं हो पाएगा। तो फिर राम क्या करेगा, किसको मारेगा, किससे मारेगा। ध्यान रखिए विद्यार्थियों, ये ऐसे शब्द आते हैं जो हम इनका पता बिल्कुल कुछ शब्दों का प्रयोग कर भी हम लगा सकते हैं। इनका पता क्रिया के तुरंत पहले क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न बनाएंगे। ध्यान रखिए, ये तो है इनके व्यापार क्षेत्र फैला हुआ, कर्म से जुड़ा हुआ, ये तो ठीक हम समझे, लेकिन इनकी तुरंत पहचान का नियम भी है। तो हम क्रिया के पहले क्या, किससे और किसको शब्द लगाकर देखेंगे। चलिए आइए हम चलते हैं। मनीष पत्र लिखता है, इसी उदाहरण में हम प्रयोग कर लेते हैं इसको। तो हमें क्या लगाना है, क्रिया के तुरंत पहले क्रिया क्या हो रही थी, इसमें लिखने की क्रिया हो रही थी, यहाँ पर लिखने की क्रिया। तो हम क्या, किसे, किसको, कोई सा भी एक लगा लो, कोई सा भी एक मिल जाए तो भी सकर्मक होगी, कोई दो मिल जाए तो एक से ज्यादा कर्म हो जाएंगे, और तीनों मिल जाए तो और दो से भी ज्यादा कर्म हो जाएंगे। तो हम लगाते हैं क्या, पहला क्या लिखता है भाई, क्या लिखता है, हमारे पास उत्तर आ जाएगा पत्र।
अगर ये शब्द प्रयोग करने पर क्या, किसे, किसको, ये शब्द प्रयोग करने पर अगर हमारे को कोई सार्थक जवाब मिल जाता है तो समझ लीजिए सकर्मक क्रिया है। सार्थक जवाब ही मिलना चाहिए विद्यार्थियों, वो जवाब नहीं मिलना चाहिए जो हम हमारे हिसाब से गढ़ते हैं या हम हमारे हिसाब से चलते हैं, वो नहीं। हिंदी व्याकरण नियमों के अनुसार जैसा प्रश्न पूछता है, जैसा उसका उत्तर मिलता है, वैसा ही मिलना चाहिए। मैं आपको बता दूंगा अभी उदाहरण तौर पर कि इस प्रकार के जवाब हमारे को नहीं लेने हैं। यहाँ पर तो हमारे को सटीक जवाब मिला, पत्र क्या लिखता है, पत्र लिखता है, तो ये हमारे पास हमारा सटीक जवाब है, स्पष्ट जवाब है। सकर्मक क्रिया निश्चित रूप से होगी। उत्तर में हमारे को जो शब्द मिलेगा वो ही उसका कर्म होगा, वो कर्म प्रधान शब्द होगा। तो मनीष पत्र लिखता, क्या लिखता, पत्र, तो ये शब्द ही हमारे पास कर्म के तौर पर प्रयुक्त हुआ है। ये कर्म है इस वाक्य, इस क्रिया का, वाक्य का नहीं होगा, क्रिया का कर्म है ये। सीता गाना गाती है, लगाइए क्या गाती है, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा गाना गाती है। चलो ठीक है, इसके बाद किसे लगा के देख ले, किसे गाती है। अब यहाँ पर आप ऐसा नहीं लिख सकते सीता गाती है, क्योंकि ये व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध जवाब नहीं है, स्पष्ट जवाब नहीं है, तो ये क्या यहाँ पर नहीं लग पाएगा ये प्रश्न। क्या गाती है, ये ठीक है, गाना गाती है। किसे गाती है, अब ये नहीं बैठेगा, ये प्रश्न यहाँ पर नहीं बन पाएगा। किसको गाती है, ये प्रश्न भी यहाँ पर नहीं बन पाएगा, क्योंकि व्याकरण के नियमों के अनुसार इसका स्पष्ट जवाब नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे को जवाब इनके नहीं लेने हैं। हमारे को जो जवाब व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध जवाब मिले वो ही हमारे को लेना, जो हमारे को क्या के अनुसार मिल गया। इसका देखो, इन दोनों के, राम ने रावण को बाण से मारा, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या शब्द आया, किसे आया, किसको आया, किसको लगाते हैं, क्रिया मारने की हो रही है, किसको मारा, तो हमारे पास ये रावण, ये हमारे पास जवाब आ जाएगा, रावण को मारा। ठीक है, ये का किसे, किसे मारा, रावण को मारा। ध्यान रखिए विद्यार्थियों, एक शब्द मैं लिखना यहाँ पर भूल गया था, आप एक शब्द और जोड़ लोगे, किससे। अगर ये शब्द भी इसको आप इनके बराबर में लिखना, इसको बराबर में समझना, क्या, किसे, किसको, किससे। ठीक है, ये शब्द इसके बराबर में 4 शब्द हैं, तो हम इसको किससे मारा, तो हमारे को उत्तर मिल जाएगा बाण से मारा। तो ये भी ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये शब्द भी इन्हीं में आता और इसका जवाब हमारे को मिल गया। तो यहाँ पर किसको मारा, रावण को, किससे मारा, बाण से। इन दो का जवाब नहीं मिला। अब हमारे को कोई निश्चित नहीं, हमारे पास एक ही क्रम वाक्य में 2 क्रम हो सकते हैं। अगर यहाँ 2 जवाब मिल गए तो 2 क्रम, अब ये मिल गए यहाँ पर, ये बाण और रावण, ये 2 जवाब, क्योंकि मारने का जो यहाँ पर व्यापार है वो रावण और बाण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये लक्ष्य चीजें, ये लक्ष्य रहे, लक्ष्य केंद्रित रहे दोनों चीजें, रावण व बाण। बाकी इनको करने वाला जो है वो राम है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, मारने का जो व्यापार क्षेत्र जुड़ा हुआ वो रावण और बाण से जुड़ा हुआ है, तो वहां पर कर्म ये राम नहीं हो सकता। वैसे भी जो पहला वाला शब्द होता है वो तो कर्ता ही होता है वाक्य का मुख्य रूप से, और अगर कोई संज्ञा शब्द है तो वो तो अनिवार्य रूप से उसका कर्ता ही होगा। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं पहले आते जो, तो इनको आप ध्यान रखिए, ये वाक्य के कर्ता ही होते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आप इनको लगाकर निकाल दिया। उदाहरण और दे रखिए, आप नीचे भी देख सकते हो, क्रिया के तुरंत पहले, ये ठीक है हमने कर लिया। संगीता नाटक देख रही है, उत्तर लिखेंगे, हम प्रश्न बनाएंगे क्या, किसे, किसको, क्या देख रही है, किसे देख रही है, किसको देख रही है। तो क्या देख रही है, नाटक, उत्तर मिल गया, 1 नंबर में मिल गया हमारे को क्या में। ठीक है, किसे देख रही है, अब हम ऐसा नहीं कह सकते नाटक को देख रही है, नहीं, ये गलत है, हम इसका उत्तर हम जो दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं, हम ऐसा नहीं दे सकते। किसको, किसको देख रही है, अब हम ऐसे नाटक को देख रही है, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो पहला जवाब इसका सटीक है, बिल्कुल कर्म है इसके अंदर, नाटक, जो उत्तर आएगा वही कर्म हो जाएगा, हमें सोचने समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, उत्तर प्राप्त है वही कर्म है उसका। क्या, किसे, दूसरा, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं, अब हम ऐसे थोड़ी कहते हैं पक्षी उड़े, क्या उड़ते हैं, पक्षियों के लिए हम क्या प्रयोग नहीं कर सकते। किसे, किसे उड़ते हैं, ये भी नहीं कह सकते, इसका कोई जवाब नहीं बन पाएगा। किसको उड़ते हैं, नहीं जवाब बन पाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कर्म है ही नहीं है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बस आकाश में उड़ते हैं, इस क्रिया को करने वाले पक्षी हैं, उड़ने का कार्य पक्षी के द्वारा किया जा रहा है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर
अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया नहीं है। आप इस आकाश को देखकर ऐसे मत सोचो अच्छा ये भी यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी, नहीं, कोई सकर्मक क्रिया। पक्षियों का जो मुख्य संबंध है वो ये उड़ने की क्रिया का जो मुख्य संबंध है वो पक्षियों से ही है। बस वो उड़ रहे, आकाश में उड़ रहे करे, बाकी कोई लक्ष्य वाली कोई चीज नहीं है कि पक्षियों का ध्यान उस ओर है। अभी यहाँ पर आ जाए, पक्षी दाना चुग रहे हैं तो ठीक है, पक्षी दाना चुग, क्योंकि पक्षियों का जो व्यापार है, पक्षियों का जो लक्ष्य है, उनकी नजर है वो दाने पर है, ना कि वो किसी और चीज की ओर है, उनके आकाश की ओर है। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, पक्षी दाना चुगते हैं, क्या चुगते हैं, दाना चुगते हैं, ठीक है। यहाँ पर कर्म आ जाएगा, ये तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी, आकाश में उड़ते हैं। तो ये चाहिए, इनके उत्तर लिख रखा सकर्मक क्रिया। पहले वाले में सकर्मक क्रिया बिल्कुल नाटक, नाटक सकर्मक क्रिया है, अकर्मक इसमें कोई कर्म नहीं है, क्योंकि इसका जो संबंध है वो सिर्फ कर्ता और कर्ता से है। तो ये हम यहाँ पर प्रश्न लिख रहा हूँ, ऐसे प्रश्न बनाकर हम लगा सकते हैं। कोई भी एक पर्सन सार्थक मैच का जाए, किसी की भी लग जाए, मान लीजिए कर्म है, अगर कोई भी नहीं लगे तो कर्म नहीं है, फिर वो अकर्मक क्रिया है। कई बार दो भी लग जाते हैं, दो पर्सन भी मैच खा जाते हैं, वहां पर अभी इसमें आया ही था, इसमें मैच का यही था, ध्यान रखना। अब यहाँ पर रवीना चाकू से फल काटती है, तो हमारे पास चाकू से फल काटती है, क्या काटती है, फल, किससे, चाकू से, फिर दो कर्म हो गए अपने आप ही। तो ऐसे उदाहरणों में अपने आप ही दो कर्म हो जाया करते हैं। तो ये इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारे पास जो दो प्रकार थे क्रिया के, कर्म के आधार पर होती है क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्म अकर्मक और सकर्मक, जो हमारे सामने प्रस्तुत है।